हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है ग्रेजुएशन। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अभी तक भी यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे कुछ ऐसी मूवी का कलेक्शन जो मूवी है थोड़ी हटके। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम पॉली, कार्ल, जैक्सन और चॉन्सी होता है। ये चारों ही ट्रेन की पटरी पर एक पुल के ऊपर खड़े होते हैं और इनके सामने से तेज रफ्तार से ट्रेन आ रही होती है। ट्रेन के करीब आते ही ये चारों ही एक एक करके अपनी विश मांगते हुए पानी के अंदर कूद जाते हैं। आगे चॉन्सी अपनी कार में इन तीनों को उनके घर पर छोड़ने जाता है और लास्ट में चॉन्सी पॉली को उसके घर पर छोड़ता है। पॉली चॉन्सी की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो उसे किस देकर वहां से चली जाती है। पॉली घर के अंदर जाती है तो वो देखती है उसके पिता डीन डिली घर के बाहर कहीं जा रहे होते हैं और डीन अपनी बेटी से कहते हैं मुझे काम पर वापस जाना होगा क्योंकि मुझे बारबरा से कुछ डिस्कस करना है। नया लोन प्रोग्राम आया है जो काफी पेचीदा है। तब पॉली अपने पिता को दरवाजे तक छोड़ने जाती है। दूसरी तरफ कार्ल भी अपने घर पर जाता है जहाँ उसके साथ उसकी बीमार माँ रहा करती थी और कार्ल को हमेशा ही अपनी माँ की चिंता लगी रहती थी। अगले दिन कार्ल से मिलने उसके तीनों ही दोस्त उसके घर पर आते हैं और वो उसकी मॉम को ही ब्रेकफास्ट कराते हैं। तब कार्ल की माँ चॉन्सी और पॉली की आपस की बॉन्डिंग को देखती है और उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो उन दोनों को ही देख रहा था और कार्ल की माँ उसके बारे में उससे सवाल जवाब करने लगती है। अब रात में पॉली अपने रूम में होती है और पॉली के पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेटर आया होता है और पॉली उसे देख रही होती है। तभी पॉली के रूम में चॉन्सी आ जाता है और चॉन्सी पॉली को कहता है मैंने तुम्हारी मॉम को कहा कि हमें होमवर्क करना है। और वो दोनों ही एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं, एक दूसरे को किस देने लगते हैं। तभी पॉली चॉन्सी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेटर दिखाती है और वो उसे कहती है मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा वहां पर एडमिशन हो सकता है। यह सुनकर चॉन्सी ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि पॉली उसे छोड़कर जाने की बात कह रही थी। तब पॉली चॉन्सी को समझाती है मैं जब भी समर में या ब्रेक लेकर आऊंगी तो हम दोनों एक साथ एंजॉय जरूर करेंगे और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर चॉन्सी थोड़ा खुश होता है। आगे हमें कार्ल को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास सोया होता है। तभी कार्ल की मॉम को जोर से दर्द होने लगता है और कार्ल अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। तब डॉक्टर कार्ल को बताते हैं इस प्रकार के कैंसर का एक अल्टरनेटिव हो सकता है और वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इससे तुम्हारी मॉम बच सकती है। तभी वहाँ जैक्सन भी आ जाता है और कार्ल डॉक्टर से पूछता है तो इस इलाज में कितना पैसा लगेगा। तब डॉक्टर कहता है तकरीबन $100,000 जिसका इंतजाम तुम्हें करना होगा। आगे पॉली, चॉन्सी, जैक्सन और कार्ल ये चारों ही मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। तब पॉली कहती है मेरे डैड वो बैंक संभालते हैं, वो तुम्हें आसानी से लोन दे सकते हैं। आगे कार्ल लोन की रिक्वेस्ट लेकर पॉली के डैड के पास जाता है जो कि एक बैंक को संभालते थे। पर कार्ल के पेपर को देखकर पॉली के डैड डीन कहते हैं सॉरी कॉल, इसमें हमारा बैंक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब पॉली को इस बारे में पता चलता है तो वो घर आकर अपने डैड को ढूंढने लगती है। तब पॉली की मॉम उससे कहती है तुम्हारे डैड अभी बैंक में हैं। आगे पॉली बैंक में जाती है और वो गुस्से से डोर ओपन करके अपने डैड को आवाज देने लगती है। आगे पॉली का डैड बैंक का अलार्म बंद करके बाहर आते हैं। तब पॉली अपने डैड से पूछती है आपने कार्ल की मॉम को लोन के लिए मना क्यों किया। तब डीन कहता है क्योंकि कार्ल के पास लोन को वापस चुकाने का कोई तरीका नहीं था, उसके पास कोई जॉब भी नहीं है तो वो ये लोन कैसे चुकाएगा। तब पॉली कहती है लेकिन ये पैसा इंश्योर्ड है, आप उसे लोन दे सकते हो। तब डीन कहते FDIC हमें तभी कवर देता है जब बैंक का पैसा रॉबरी कर लूट लिया गया हो या उसे जला दिया गया हो। मैं इसे पैसा बांटने लगा तो मुझे कोई भी कवर नहीं मिलने वाला। डीन अपनी बेटी को समझाता है और पॉली सब कुछ समझ जाती है। तभी डीन के कैबिन से बारबरा बाहर आती है जो डीन के साथ ही काम किया करती थी और बारबरा को डीन के कैबिन में देखकर पॉली को थोड़ा अजीब लगता है। तभी पॉली की नजर बारबरा के कपड़ों पर पड़ती है। बारबरा के शर्ट के बटन खुले हुए थे। तब पॉली देखती है उसके पिता का शर्ट भी पैंट से बाहर निकल रहा था और ये देखकर पॉली समझ जाती है कि उसके पिता और बारबरा केबिन के अंदर इंटीमेट हो रहे थे। पॉली पूरी सिचुएशन को समझकर अपने पिता को बाय कहकर वहां से निकल जाती है। आगे पॉली अपने दोस्तों से कहती है हम लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी मंडे सुबह 9 बजे है और यही समय है जब मेरे डैड बैंक की वॉल्ट रूम ओपन करते हैं। वो रोजाना 8:45 को अपने बैंक की वॉल्ट रूम ओपन करते हैं, क्यों ना हम लोग मेरे डैड की बैंक को लूट ले। पॉली की ये सारी बातें सुनकर तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं और कार्ल उठकर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम चाहती हो हम लोग रॉबरी करें और हम सब जेल चले जाए। तब पॉली कहती है हम इस तरह से रॉबरी करेंगे कि कोई भी हम पर शक नहीं करेगा।
मैंने अपनी 4 गर्मियों की छुट्टियां बैंक के काउंटर पर बिताई है और मुझे पता है बैंक में काम कैसे होता है, इसलिए मैं ये अच्छे से प्लान कर सकती हूँ। मंडे के दिन मेरे डैड ग्रेजुएशन सेरेमनी में होंगे और बैंक में कोई नहीं होगा। हम 10 मिनट में बैंक के अंदर जाकर पैसा लेकर बाहर आ सकते हैं। तब चौंसी कहता है इससे तो सब लोगों को नुकसान होगा जिनका बैंक में अकाउंट है। तब पॉली कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सारा पैसा इंश्योर्ड है FDIC से। बैंक को सारा रॉबरी किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। पॉली के दोस्तों को पता था कि वो इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास पॉली के प्लान पर काम करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तब पॉली कहती है तो सबसे पहले हमें मेरे डैड की चाबियां चुरानी होगी जो बैंक में सभी जगह यूज होती है। अगले दिन बैंक खुला होता है, तब पॉली बैंक में जाती है। तब बैंक का वॉचमैन लीरॉय पॉली से बात करने लगता है और पॉली भी लीरॉय से हेलो हाय कहते हुए अपने डैड के केबिन में चली जाती है। और पॉली अपने डैड से बातें करते हुए अपनी मॉम के बारे में सवाल करने लगती है कि पहली बार उसके डैड की मुलाकात उसकी मॉम से कैसे हुई थी। तब डीन पॉली के डैड भी उसे इस बारे में बताने लगते हैं। तभी बैंक में जैक्सन आता है और वो काउंटर पर खड़ी हुई बारबरा को कॉइन से भरी हुई बाल्टी देता है। तब बारबरा भी उन कॉइन्स को गिनने के काम में लग जाती है। पॉली भी अपने डैड से बात कर रही थी, तब उसकी नजर टेबल पर पड़ी हुई चाबियों पर थी। थोड़ी देर अपने डैड से बात करने के बाद पॉली उनसे बाथरूम जाने के बारे में पूछती है और जब वो जाने लगती है तब हम देखते हैं कि पॉली के डैड के टेबल पर अब उनकी चाबियां मौजूद नहीं थी। पॉली उन चाबियों को लेकर वॉशरूम के बेसिन के नीचे छिपा देती है। तब जैक्सन भी बारबरा को बोलकर बैंक के वॉशरूम में जाता है और वो उन चाबियों को लेकर बैंक से बाहर निकल जाता है। आगे वो लोग चौंसी की गाड़ी में बैठकर एक शॉप पर जाते हैं जहाँ चौंसी का दोस्त होता है और चौंसी अपने दोस्त को उस चाबी की कॉपी बनाने के लिए कहता है। तब चौंसी का दोस्त भी मशीन से उस चाबी की कॉपी बनाकर उसे दे देता है। आगे वो लोग गाड़ी में बैठकर वापस बैंक जाते हैं और इस बार कार्ल बैंक के अंदर जाता है पॉली को ओरिजिनल चाबी वापस देने। और तभी कार्ल देखता है कि उसकी एक फ्रेंड सूजी बैंक में ही काम करती है और कार्ल सूजी से बात करने लगता है। तभी पॉली के डैड भी अपनी चाबियां ढूंढने लगते हैं और उन्हें केबिन में कहीं भी चाबियां नहीं मिल रही थी। सूजी से काफी देर बात करने के बाद कार्ल पॉली के पास आकर उसे चाबियां दे देता है और पॉली भी अपने डैड के ब्लेजर में हाथ डालकर उन्हें कहती है आपकी चाबियां यहाँ पर है। और उसके बाद पॉली वहां से निकल जाती है। अब आगे वो चारों रात में बैंक जाते हैं और पॉली चाबियों से बैंक का मेन डोर ओपन कर देती है। आगे पॉली उन सभी को बताती है लॉबी में जाने से पहले हमें अलार्म को बंद करना होगा और इसके लिए 4 डिजिट कोड लगेगा। मेरे पिता हर महीने इस अलार्म कोड को बदलते रहते हैं, हमें इसी का पता लगाना है। आगे पॉली अलार्म कोड के बटन को कपड़े से साफ कर देती है और उसके ऊपर हेयर स्प्रे छींट देती है और वो कहती है अब जब भी मेरे डैड बटन को प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उन्होंने किन किन बटन को प्रेस किया है। आगे पॉली उन तीनों को अपने पिता के केबिन में ले जाती है और उन्हें कहती है लॉबी एरिया में 2 कैमरा है और हर सुबह बारबरा और मेरे डैड बैंक खुलने से 5 मिनट पहले आ जाते हैं और फिर मेरे डैड और बारबरा दोनों अलग अलग चाबियां लेकर वॉल्ट रूम के की होल में डालते हैं और ठीक 8:45 पर समय देखकर वो दोनों एक साथ चाबी को घुमाते हैं। अगर वो दोनों चाबी को एक साथ नहीं घुमाएंगे तो वॉल्ट रूम का लॉक ओपन नहीं होगा। तब वही बेटा कार्ल कहता है क्या किसी ने इस बैंक को पहले लूटने की कोशिश की है। तब पॉली कहती है हाँ, पिछली गर्मी में एक नशेड़ी आदमी बैंक में चाकू लेकर घुस गया था, पर जैसे उस आदमी का चाकू गिरा मेरे डैड ने गन निकालकर उस पर तान दी। आगे पॉली उन सभी को गन भी दिखाती है जो उसके डैड के केबिन में ही रखी हुई थी। अगले दिन कार्ल वापस अपने प्लान पर काम करता है और वो बैंक में लगे कैमरास को देखने जाता है। उस दौरान वो सूजी से बात करता है जो बैंक में ही काम करती थी और उसकी अच्छी दोस्त थी। तब कार्ल सूजी से बात करते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब सूजी कहती है कार्ल तुम अभी 18 साल के हो और मैं 19 साल की हूँ और अगर आगे से तुम्हें मुझसे बैंक में बात करने आनी है तो पहले तुम्हें बैंक का कस्टमर बनना होगा, तुम्हें अकाउंट ओपन करना होगा। यह सुनकर कार्ल कहता है क्या तुम्हारे बैंक में ऐसा कोई ऑप्शन है जो मैं फ्री में यूज कर सकूं। तब सूजी कहती है हाँ, तुम्हें 6 मंथ के लिए हमारा डिपॉजिट बॉक्स फ्री मिल सकता है। आगे सूजी कार्ल को उसके डिपॉजिट बॉक्स की की देती है और कार्ल उसे खुशी खुशी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उस रात को वो लोग वापस चारों एक साथ वापस बैंक में घुसते हैं और पॉली अपने दोस्तों को बटन पर लगे फिंगरप्रिंट को देखकर उन कोड के नंबर बताती है, पर पॉली के पिता ने 4 नहीं बल्कि 5 डिजिट को क्लिक किया था। आगे वो लोग उन नंबर को यूज करके अलग अलग पासवर्ड बनाते हैं और उन्हें ट्राई करते हैं, पर काफी देर तक अलग अलग कोड डालने के बाद भी उन्हें सही कोड नहीं मिल पा रहा था। आगे जैक्सन उन्हें एक और कोड बना के बताता है 07493। पॉली उस कोड को टाइप करती है और इस बार लॉबी का दरवाजा खुल जाता है। आगे पॉली जैक्सन के घर पर जाती है जहाँ पर वो प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जैक्सन पॉली को बैंक के और उसके आसपास की बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट दिखाता है और वो कहता है बैंक के नीचे से एक ड्रेनेज लाइन भी जाती है जो कि लेक में जाकर मिलती है। आगे पॉली जैक्सन से सवाल करती है तुम प्रॉम नाइट पर किसके साथ जा रहे हो। तब जैक्सन कहता है मैं कार्ल के साथ जाऊंगा, पर तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। तब पॉली कहती है मैं जानना चाहती थी कि वो लकी गर्ल कौन है जो तुम्हारे साथ होगी।
आगे पॉली जैक्सन के करीब आती है और उसे किस देने वाली होती है, पर तभी नीचे गाड़ी लेकर चौंसी आ जाता है और वो गाड़ी का हॉर्न मारने लगता है। हॉर्न की आवाज सुनकर पॉली वहाँ से चौंसी के साथ निकल जाती है। अब आगे वो चारों लोग बैंक में वॉचमैन का काम करने वाले लीरॉय की गाड़ी में एक लेटर छोड़ते हैं और उसमें लिखा होता है, डियर लीरॉय, बैंक तुम्हारे काम से काफी खुश है, इसलिए तुम्हारी ईमानदारी को ध्यान में रखते हुए बैंक तुम्हें छोटा सा तोहफा देना चाहता है। उस लेटर के साथ ग्रीसलैंड का टिकट भी मौजूद था, जिसे देखकर लीरॉय काफी खुश होता है। आगे उस लेटर में लिखा हुआ था, हमें पता है ये काफी शॉर्ट नोटिस है, पर तुम्हें मंडे के दिन ऑफ दिया जाता है। उस लेटर के नीचे बैंक के मालिक डीन डिले का नाम भी लिखा हुआ था। यह पढ़कर लीरॉय काफी खुश होता है और वो नाचने लगता है। अब मूवी में आगे हमें काल को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त सूजी को लेकर एक जगह पर जाता है। उस जगह पर अंधेरा होता है और आगे काल सूजी की आंखों की पट्टी खोलकर उस जगह की लाइट्स को ऑन करता है। सूजी अपने आसपास देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि काल उसे यहाँ पर डिनर डेट के लिए लेकर आया था और सूजी खुश होकर काल को किस करने लगती है। मूवी में आगे वो लोग अपने कॉलेज की फाइनल एग्जाम देते हैं और रात में वो लोग पार्टी करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काल भी हॉस्पिटल में सूजी के साथ जाता है और अपनी मॉम से सूजी को मिलवाता है। आगे काल सूजी को लेकर पार्टी में आता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है, पर सूजी को कॉल के साथ देखकर उसके दोस्त ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग बैंक में जल्द ही रॉबरी करने का प्लान कर रहे थे और काल बैंक में काम करने वाली एक लड़की को डेट करने लगा था। आगे वो लोग डांस करने लगते, तभी वहाँ पर कॉलेज के टीचर आकर अनाउंसमेंट करने लगते हैं और टीचर वहाँ पर आकर कहते, हम आशा करते आप सभी लोग पार्टी को बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, पर हम लोग अभी यहाँ पर फाइनल ईयर के वेलेडिक्टोरियन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, यानी जिसके फाइनल ईयर में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और जिसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्पीच देने का मौका मिलेगा। और टीचर उस स्टूडेंट का नाम बताते हुए पॉली का ही नाम लेते हैं, यानी पॉली को अब ग्रेजुएशन सेरेमनी में मौजूद रहते हुए वहाँ पर अब स्पीच देनी होगी। और उसी दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय पर ही वो लोग बैंक लूटने का प्लान कर रहे थे। अब ये सब जानकर चौंसी पॉली पर गुस्सा करता है कि वो एक टेस्ट में अगर कम नंबर लेकर आती तो उनका प्लान सक्सेस हो जाता। तब पॉली कहती है, मैंने वो टेस्ट नॉर्मल तरीके से दिया था, मुझे क्या पता था मुझे इतने अच्छे नंबर आएंगे, और अभी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। 8:45 को तुम लोग वॉल्ट को ओपन कर देना और ठीक 9 बजे छोटी सी स्पीच देकर मैं बैंक में आ जाऊंगी। ये सब सुनकर जैक्सन कहता है, ये ठीक बोल रही है, ऐसा हो सकता है। अब अगले दिन उन सभी की ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन था, जिस दिन वो बैंक में रॉबरी करने वाले होते हैं। सुबह 6 बजते ही वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काल सूजी के पास सोया होता है, तो वो चुपके से उठकर सूजी के बैग से उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, ताकि सूजी उस दिन अपनी जॉब पर ना जा सके। दूसरी तरफ चौंसी और पाली बारबरा के घर के बाहर खड़ी बारबरा की कार को भी खराब कर देते हैं, ताकि बारबरा भी उस दिन बैंक ना पहुंच सके। आगे बारबरा अपनी जॉब के लिए अपने घर से गाड़ी लेकर निकलती है, पर थोड़ी आगे जाते ही उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। बारबरा को भी समझ नहीं आता कि उसकी गाड़ी का बैलेंस कैसे बिगड़ गया। दूसरी तरफ सूजी की भी नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी जॉब पर जाने का टाइम हो चुका था। तब सूजी घबराकर जल्दी जल्दी अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी होने लगती है, पर सूजी देखती है कि उसकी गाड़ी की चाबी उसके बैग में नहीं थी। उसकी गाड़ी की चाबी उसकी गाड़ी में ही छूट गई थी और गाड़ी का डोर लॉक था और अब सूजी के पास भी ऑफिस जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी तरफ चौंसी, पॉली, काल और जैक्सन बैंक में रॉबरी करने के लिए कार से जा रहे होते हैं। वो लोग बैंक पहुँचते और पॉली बैंक का दरवाजा खोल के कहती है, हमारे पास 10 मिनट है। बैंक के अंदर जाकर जैक्सन और काल वॉशरूम के अंदर जाते हैं और वॉशरूम के अंदर लगे एसी डक को खोल के वो लोग एसी डक के अंदर जाते हैं। एसी डक के जरिए वो बैंक में लगे कैमरास के पास पहुंच जाते हैं और दोनों ही कैमरों पर ब्लैक कलर स्प्रे कर देते हैं। कैमरों को बंद करते ही वो चारों लोग बैंक के अंदर एंटर होके वॉल्ट रूम की तरफ जाने लगते हैं और दरवाजे पर कोट डालकर वो चारों लोग वॉल्ट रूम के सामने पहुंच जाते हैं। आगे पॉली और जैक्सन वॉल्ट रूम के दरवाजे में एक साथ चाबी डालते हैं और जैसे ही समय 8:45 होता है वो दोनों ही चाबी को एक साथ घुमाते हैं और इस तरह से वो लोग वॉल्ट रूम के दरवाजे को ओपन कर देते हैं। पर दरवाजे को ओपन करते ही उनके सामने एक और समस्या आ खड़ी होती है। वॉल्ट रूम के दरवाजे के अंदर एक और दरवाजा लगा हुआ था। तब पॉली कहती है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, शायद ये पिछली गर्मी में ही लगवाया गया हो। दरवाजे को देखकर जैक्सन पूछता है, इन सलाखों की मोटाई कितनी होगी? मुझे लगता है ब्लो टॉर्च के जरिए हम इन सलाखों को तोड़ सकते हैं। यह सुनकर काल चौंसी की कार लेकर वहां से ब्लो टॉर्च मशीन लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर जैक्सन पॉली को वहां से जाने के लिए कहता है ताकि वो सेरेमनी में पहुंचकर अपनी स्पीच दे सके। तब जाते समय पॉली जैक्सन को किस करने लगती है और उन दोनों को किस करते हुए तब चौंसी भी देख लेता है। आगे हमें कॉलेज में चल रही ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर स्पीच देने के लिए सबसे पहले पॉली के नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है और पॉली वहाँ पर पहुंचकर अपनी स्पीच देने लगती है। तब चौंसी भी उस दरवाजे से पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था। तब जैक्सन उसे कहता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यह सुनकर चौंसी जैक्सन पर गुस्सा होकर उसे मारने लगता है
और चॉन्सी जैक्सन से कहता है मैंने तुम दोनों को अभी साथ में किस करते हुए देखा, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तभी उन दोनों को बैंक का बजर सुनाई आता है और बजर सुनकर जैक्सन कहता है ये काल होगा। जैक्सन बाहर जाकर देखता है तो बैंक के बाहर बैंक की एक कस्टमर होती है। चॉन्सी को भी बाहर आकर पता चलता है कि बाहर बैंक की एक कस्टमर है। तब चॉन्सी कहता है अब हम क्या करेंगे। आगे जैक्सन अपनी शर्ट इन करके बैंक का मेन डोर ओपन करने लगता है। दूसरी तरफ चॉन्सी भी पॉली के डैड के केबिन में जाकर उनकी गन को उठा लेता है। उस लेडी को थोड़ा कैश चाहिए था। तब जैक्सन डेस्क के अंदर से कैश निकालकर उसे दे देता है। उस लेडी को थोड़ा भी शक नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। तब तक बैंक के अंदर काल भी ब्लो टॉर्च मशीन लेकर आ गया था। आगे काल ब्लो टॉर्च मशीन से उस अंदर वाले दरवाजे के लॉक को पिघलाकर खोल देता है और काल नोटों की गड्डी को उठाकर बाहर चॉन्सी को बताने आता है। तब काल देखता है कि चॉन्सी ने किसी पर गन अड़ा रखी थी और वो लड़की काल की गर्लफ्रेंड सूजी थी। तब चॉन्सी काल को कहता है सूजी को बांधने के लिए, पर काल सूजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बांधने से मना करता है। तब चॉन्सी कहता है काल तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सीधा पुलिस के पास जाएगी और हम सब जेल में जाएंगे और तुम्हारी मॉम मारी जाएगी। तब काल कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी और ये चुपचाप बैंक से निकल जाएगी। काल सूजी को सामने आकर बैंक से बाहर निकलने लगता है। तभी चॉन्सी उस पर गोली चला देता है और ये गोली काल को जा लगती है। दूसरी तरफ पॉली सेरेमनी में काफी लंबी स्पीच दे रही थी ताकि उसके डैड वहीं मौजूद रहे और वो बैंक ना जा पाए। पर तभी पॉली देखती है कि वहाँ मौजूद पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे थे। ये देखकर पॉली समझ जाती है कि बैंक में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि पुलिस के कहने पर उसके डैड भी सेरेमनी छोड़कर चले गए थे। तब पॉली भी सबको थैंक्स कहते हुए अपनी स्पीच खत्म करते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाती है। आगे पॉली तेजी से दौड़कर बैंक तक पहुँचने की कोशिश करती है। बैंक पर पहुँचकर पॉली को पता चलता है कि पुलिस ने बैंक को घेर लिया था और बैंक के कांच के दरवाजे पर बहुत से खून के धब्बे भी थे। पॉली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ होगा। दूसरी तरफ बैंक के अंदर जैक्सन सोच रहा था कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी बैंक के अंदर रखे फोन की रिंग बजती है। तब जैक्सन फोन अटेंड करता है। तब बाहर खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर फोन पर कहता है मैं कैप्टन हिल हूँ, मुझे कोई भी स्टंट नहीं चाहिए, जो भी तुम्हारी मांगे हो हमें जल्दी बताओ और बैंक में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सुनते ही जैक्सन डर कर फोन रख देता है। तभी बाहर खड़ा हुआ कैप्टन हिल वापस अंदर फोन करने लगता है और इस बार जैक्सन फोन अटेंड करके कहता है मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश मत करना, नहीं तो अंदर मौजूद हॉस्टेजेस मारे जाएंगे। तब जैक्सन कहता है मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए और 5 पिज्जा चाहिए और पिज्जा के बदले मैं 2 हॉस्टेजेस को छोड़ दूंगा। जैक्सन बाहर पॉली को खड़ा हुआ देख लेता है और वो कैप्टन से कहता है बाहर भीड़ में जो लड़की रेड कपड़ा पहनकर खड़ी है उसे तुम पिज्जा लेकर भेजना। यह सुनकर कैप्टन पॉली के पास जाता है और उसे कहता है गनमैन चाहता है कि तुम उसके लिए पिज्जा लेकर जाओ। यह सुनकर पॉली के पिता ऐसा करने से मना करते हैं और पॉली भी गनमैन को पिज्जा देने के लिए मान जाती है। आगे पॉली पिज्जा लेकर सबके सामने बैंक के मेन डोर तक जाती है। तब अंदर खड़ा हुआ जैक्सन कहता है तुम डोर के अंदर आ जाओ। यह सुनकर पॉली बैंक के डोर के अंदर पिज्जा लेकर चली जाती है। तब पॉली कहती है पुलिस जल्दी पावर कट करके अंदर आने का प्लान बना रही है। आगे पॉली वॉल्टरूम में जाती है तो वहाँ पर काल जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और सूजी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर पॉली कहती है ये सब किसने किया। तब सूजी चॉन्सी की तरफ इशारा करती है। आगे जैक्सन सूजी से कहता है वो लोग तुम्हें हॉस्टेजेस समझते हैं, इसलिए तुम काल को लेकर बाहर निकल जाना। तब सूजी कहती है इसने मुझे यूज किया, इसने मुझसे रिलेशनशिप इसलिए बनाई ताकि ये लोग बैंक लूट सके। तब जैक्सन कहता है ये सब बस एक एक्सीडेंट था, हमने काल की मॉम के लिए ये बैंक लूटने का प्लान किया था क्योंकि हमें काल की मॉम को बचाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आगे सूजी बैंक के बाहर घायल काल को लेकर जाती है और काल को जल्दी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। तब पॉली के डैड कैप्टन हिल को बताते हैं ये सूजी है, ये हमारे बैंक में ही काम करती है। तब कैप्टन हिल सूजी से सवाल करते अंदर कितने हॉस्टेजेस है। तब सूजी कहती है मैंने ठीक से नहीं देखा, पर पॉली को मिलाकर अंदर 2 हॉस्टेजेस और है। तब कैप्टन हिल पूछते और अंदर गनमैन कितने हैं। तब सूजी सोचकर कहती है अंदर एक ही गनमैन है और उसने मास्क पहन रखा है। सूजी ने पुलिस को सब कुछ गलत बताया था, यानी अब सूजी भी काल के प्लान का हिस्सा बन चुकी थी। अंदर अब जैक्सन के पास पॉली मौजूद थी और पॉली जैक्सन से कहती है जैक्सन मुझे बताओ तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुमने यहाँ से निकलने के बारे में क्या सोचा है। अभी भी पुलिस के फोन की रिंग बज रही होती है। तभी जैक्सन बैंक के बीचों बीच जाता है और बैंक के बीच में रखी एक लोहे की मोटी रॉड को निकालकर कदम गिनकर बैंक के बीच में उस रॉड को मारने लगता है। ये देखकर चॉन्सी भी कुछ समझ नहीं पाता, पर वो भी जैक्सन की हेल्प करने लगता है और इस तरह से वो लोग बैंक के बीच में लगी फर्श को तोड़ देते हैं और वो तीनों ही देखते हैं कि फर्श के अंदर ड्रेनेज पाइप था। कैप्टन हिल के फोन की रिंग अभी भी बज रही थी। तभी जैक्सन फोन अटेंड करता है और वो कहता है हेलीकॉप्टर का क्या हुआ। तब कैप्टन हिल कहता है वो 10 मिनट में आने वाला है। तब जैक्सन कहता है तुम पिछले आधे घंटे से मुझे यही बोल रहे हो और अब मेरे पास टाइम नहीं बचा है। ऐसा कहकर जैक्सन फोन कट कर देता है और गन से एक फायर करता है। गोली चलने की आवाज बाहर मौजूद सभी लोगों को आती है और सभी लोग बहुत डर जाते हैं।
आगे जैक्सन चॉन्सी को भी उसके सेरेमनी में पहनने वाले कपड़े देता है और वो दोनों ही उन कपड़ों को पहन लेते हैं और जैक्सन उस गन को ड्रेनेज पाइप में डाल देता है। जैक्सन वॉशरूम में जाकर वहां से एक लिक्विड लेकर आता है। तब तक पुलिस भी बैंक के अंदर आने की तैयारी करने लगती है और पुलिस बैंक के पावर को कट कर देती है। ये देखकर जैक्सन जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वहां रखे नोटों को देखकर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ पुलिस भी बैंक के अंदर आने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जैक्सन बैंक के अंदर रखे नोटों पर लिक्विड छींट देता है और उसमें आग लगा देता है और वॉल्ट के अंदर धुआं बढ़ने लगता है। तब जैक्सन टेप लेकर बाहर आता है और पॉली, चॉन्सी और जैक्सन तीनों ही एक दूसरे के मुंह पर टेप लगाने लगते हैं और वो उस टेप को एक दूसरे के हाथों और पांव पर भी चिपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ वॉल्ट में धुएं के कारण फायर सेफ्टी सिस्टम चालू हो चुका था और पूरे बैंक में पानी गिरने लगा था। तभी पुलिस बैंक के अंदर इंटर हो जाती है और पुलिस चॉन्सी, पॉली और जैक्सन को देख लेती है जिनके हाथ और पांव बंधे हुए थे और पुलिस बंदी समझकर उन्हें छुड़वाने लगती है और उन तीनों को ही बैंक के बाहर सुरक्षित लाया जाता है। आगे पॉली के डैड और बैंक के मालिक भी वॉल्ट के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर सारा पैसा जला हुआ था। आगे वो दोनों केबिन में जाते तो वहां उन्हें बारबरा और उनकी फोटो मिलती है जिसमें वो दोनों किस कर रहे थे और फोटो के साथ वो घड़ी भी मौजूद थी जो डीन ने अपनी बेटी पॉली को गिफ्ट की थी। इसे देखकर डीन समझ जाते हैं कि पॉली को उनके और बारबरा के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मूवी के अगले सीन में पॉली, जैक्सन और चॉन्सी ये तीनों हॉस्पिटल जाते हैं काल से मिलने के लिए। तब चॉन्सी पॉली से कहता है तुम दोनों काल से मिलकर आओ, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। आगे जैक्सन और पॉली काल के पास जाते हैं जो अपनी माँ के पास होता है और वो अपनी माँ की हालत देखकर रो रहा होता है क्योंकि उनके इतना ट्राई करने के बाद भी उनके हाथ पैसे नहीं लगे थे। तब पॉली काल से पूछती है अब तुम्हारी मॉम कैसी है। तब काल कहता है वो अभी सो रही है और उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। तब वहीं खड़ा जैक्सन कहता है काल अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, काश मैं तुम्हारी माँ को गुड बाय कह सकता। आगे जैक्सन काल के पास आकर उसे उसके डिपॉजिट बॉक्स की चाबी देता है और कहता है तुम इस चाबी को बैंक में ही भूल गए थे। डिपॉजिट बॉक्स की चाबी को देखकर काल को सब कुछ समझ आ जाता है। आगे जैक्सन पॉली से मिलता है। तब पॉली कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। तब जैक्सन कहता है ट्रेन के सामने हम हमेशा हमारे लिए विश मांगा करते थे पर मुझे आज तक समझ नहीं आया था कि मुझे मेरे लिए क्या चाहिए, पर अब मैं समझ चुका हूँ। और ऐसा कहकर जैक्सन वहाँ से निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में काल पॉली के साथ वापस बैंक में जाता है। बैंक में रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। तब बैंक के मालिक डीन वहीं मौजूद होते हैं। तब पॉली अपने डैड से मिलती है और काल डीन से कहता है मैं अपना सेफ्टी डिपॉजिट देखना चाहता था इसलिए मैं यहाँ पर आया था। आगे पॉली के डैड काल को उसका सेफ्टी डिपॉजिट ओपन करके दे देते हैं जिसकी चाबी वो अपने साथ लाया था और पॉली के डैड पॉली से बात करने में लग जाते हैं। पॉली के डैड को पता था कि पॉली को पता चल चुका है उसके और बारबरा के रिश्ते के बारे में और इसलिए वो पॉली से सॉरी कहने की कोशिश कर रहे थे। तब वहीं पर एक बैंक एम्प्लॉय आकर डीन से कहता है बारबरा के ट्रांसफर की फाइल भेज दी गई है। ये सुनकर पॉली अपने डैड से पूछती है बारबरा कहाँ पर है। तब डीन पॉली से कहते हमने उसका ट्रांसफर कर दिया है एक दूसरी ब्रांच में। दूसरी तरफ काल के सामने भी उसका डिपॉजिट बॉक्स पड़ा हुआ था और काल उस डिपॉजिट बॉक्स को ओपन करता है तो उस डिपॉजिट बॉक्स में बहुत सारी नोटों की गड्डियां थी जिसे देखकर काल चौंक जाता है और काल जल्दी जल्दी उन नोटों की गड्डियों को अपने बैग में भरने लगता है। पॉली के डैड पॉली के सामने खड़े हुए थे पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी वहाँ पर काल आकर पॉली को कहता है मेरा काम हो गया, क्या हम चले। आगे काल और पॉली बैंक से निकल जाते हैं और काल बाहर जाकर खुश होकर पॉली से कहता है ये तो हमें सस्पेक्ट भी नहीं समझते। काल वहाँ से जाने लगता है। तब पॉली उसे कहती है तुम यहाँ से कार में चले जाओ, मैं यहाँ से पैदल जाना चाहती हूँ। तब काल सूजी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और पॉली भी पैदल पैदल वहाँ से निकल जाती है। अब मूवी में हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब हम लोग एक बड़ी सिटी के बीच में बने एक बड़े से बैंक को देखते हैं। इस बैंक के बाहर एक लेडी आती है और वो बैंक के अंदर एंटर होने लगती है। तब बैंक के दरवाजे को एक आदमी खोलता है और ये आदमी जैक्सन ही होता है और जैक्सन उस लेडी से कहता है सॉरी मैम, हम आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आगे वो लेडी बैंक की डेस्क पर जाती है जहाँ पर जैक्सन ही उन्हें अटेंड करता है और बैंक का एम्प्लॉय तब वहीं पर नीचे बंधा हुआ होता है जो उस डेस्क को संभालता था। तब वो लेडी जैक्सन से पूछती है मिस्टर कॉनली कहाँ पर गए जो उस डेस्क को संभालते थे। तब जैक्सन कहता है वो आज थोड़े बीमार थे इसलिए वो घर पर है। तब वो लेडी कहती है मुझे कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे और वो लेडी जैक्सन को पैसा निकाल कर देती है। तब जैक्सन कहता है कोई बात नहीं मैम, हम इसीलिए यहाँ पर मौजूद है और जैक्सन उन पैसे को उठाते हुए हंसने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों काल को जब बैंक के अंदर गोली लगी थी तो वो घायल हो चुका था और उसने तब अपनी टी शर्ट और डिपॉजिट बॉक्स की चाबी जो उसके गले में लटकती थी वो उसने बैंक में ही छोड़ दी थी। जैक्सन को वो चाबी मिल चुकी थी इसलिए उसने पैसों में
आग लगाने से पहले उसमें से कुछ पैसा निकालकर कार्ल के डिपॉजिट बॉक्स में रख दिए थे, जिसे जैक्सन ने बाद में जाकर ले लिया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।